क्वेश्चन जो बेटा बात कर रही था अपना गेट का मुझे आउटपुट चाहिए था बेटा। कौन सा गेट है ये? तो ये आपको दिख रहा है, ये एंड गेट है, ये नॉट है, ये टोटल क्या हो गया? नैंड गेट। नैंड गेट मतलब एंड गेट मतलब मल्टीप्लाइंग गेट। और गेट ये वाला, और ये नॉट गेट, दोनों को मिला के क्या बना? नॉर गेट। मतलब इसको अपन और गेट को क्या बोलते हैं? समिंग गेट। पर इसका नॉट लगती है बेटा, सब रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये कौन है बेटा बात क्लास में? तो इनके जो इनपुट है, इनको सॉल्व करके जो बेटा बात करें नैंड गेट का आउटपुट निकला, नॉट गेट का आउटपुट निकला, उसको हमने इनपुट किसका बना दिया? और का। फिर और का जो आउटपुट है वो इंटर करा दिया नॉट में, मतलब नॉट से निकाल दिया, तो आपको फाइनल आउटपुट यहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपको गेट पता करना, सिंपल सी बात है, तो गुड़े बात का हमेशा क्या बना लिया करो बेटा? ट्रुथ टेबल बना लिया करो। ठीक है। ट्रुथ टेबल में सबसे पहले क्या होता है? इनपुट। और एक क्या होता है गुड़िया? आउटपुट। ठीक है। तो इनपुट होता है और आउटपुट होता है। ठीक है। इनपुट और आउटपुट। अच्छा, इनपुट कितने दे रखे बेटा? इनपुट दे रखे आपके पास दो। कौन कौन सा? ए और बी। और आउटपुट मिलेगा एक वाई। और वाई मुझे निकालना है। ठीक है। अब देखो किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं ए को बन लूं और बी को भी बन लेते हैं। बन मतलब क्या है? याद है, जो लॉजिक गेट होते हैं वो बाइनरी नंबर पर बेस्ड होते हैं। वन होता है वो ऑन बताता है, हाई पर हाई गुडे बात कर बताता है। जो जीरो होता है वो लो बताता है, या फिर ऑफ सर्किट बताता है। तो आपने ए को भी लिया वन और बी को भी बन लिया। जब ए वन था तो यहां से इसका मतलब इसकी ब्रांच, तो ये भी वन और ये भी वन, ये वन और ये वन। तो बताओ वन वन आया बेटा बात करें एंड गेट में, तो एंड गेट मल्टीप्लाई है, तो वन इंटू वन वन। यहाँ बेटा बात करें वन प्लस वन वन। आए समझ पर? लेकिन जब वन बेटा नॉट से गुजरा तो क्या बन गया? वो वन का बार। वन का बार मतलब जीरो। ऐसे यहाँ पर ये नॉट से गुजरा तो वन का बार, वन का बार मतलब जीरो। अब जीरो यहाँ से है, जीरो यहाँ से है, ये कौन है बेटा? और गेट। और जोड़ता है, जीरो प्लस जीरो जीरो। लेकिन जीरो गुजरेगा नॉट से तो क्या लग जाएगा? जीरो का बार, क्या बन जाएगा? वन। तो जब मैंने वन वन लिया तो मुझे वन मिला। अब एक बार गुड़े अपन लेते हैं इसको वन, इसको जीरो, तो यहां से तो मुझे वही मिलेगा जीरो, दिख ही लिया आपने। पर यहाँ पे अपन जीरो लेते हैं तो जीरो और जीरो एक ही तो गुड़े बात कर हमारे पास कनेक्शन, तो उसका अपने ब्रांचिंग कर लिए। तो ये जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो। फिर यहाँ पर और गेट में जीरो आया तो जीरो प्लस जीरो कितना होगा बेटा? जीरो प्लस जीरो जीरो होगा। ठीक है। तो यहाँ से जब जीरो गुड़े बात में गुजरेगा तो क्या लग जाएगा? जीरो का बार, तो क्या जाएगा वो? वन। अब यहाँ से क्या आया? जीरो, यहाँ से आया वन। जीरो प्लस वन कितना होता? वन आया। और वन का बार लगेगा बेटा बात कर, नॉट से गुजरेगा तो वन का बार क्या बन जाएगा? जीरो। मतलब जब मैंने ये वन ये जीरो लिया तो मुझे क्या मिला? जीरो मिला। उल्टा करते हैं, ये बुरे बात के अपन लेते हैं जीरो, और ये क्या लेते बेटा? वन। ठीक है। ये जीरो था तो जीरो जीरो आया। जीरो इंटू जीरो कितना हो जाएगा बेटा? जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। पर नॉट से गुजरेगा तो जीरो का बार लगेगा तो वो वन बन जाएगा। यहाँ वन आया, यहाँ वन था, तो बुरे बात कर याद है ये वन और बेटा ये वन। वन इंटू वन के वन प्लस वन क्या हो जाएगा? और गेट है, वन प्लस वन वन बन जाएगा। पर वन नॉट से गुजरेगा तो याद है वन का बार क्या बन जाएगा? जीरो। तो यहाँ से क्या आया? वन, और यहाँ से क्या आया? जीरो। अब ये वन आया और जीरो, तो वन प्लस जीरो कितना होगा बेटा बात करें? वन। और वन का बार लगते ही क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब अपन लेते दोनों बार, क्या? जीरो जीरो। ये तो जीरो ही रहेगा, इसका इसका तो सॉल्व करने की दिक्कत नहीं। इसको जीरो और कर लो। अब इसको जीरो करोगे तो ये क्या आ गया? जीरो जीरो। फिर जीरो प्लस जीरो कितना होता है? जीरो। फिर जीरो का बार लगते बेटा बात करके क्या बन गया? वन। यहां से बना, यहां से वन, तो बताओ वन प्लस वन कितना होगा? वन। वन का बार लगते ही जीरो। तो जीरो जीरो पर भी कितना आ गया बेटा बात करें? जीरो आ गया। अब मुझे ये बताओ, क्या ये और गेट है? अगर ये और गेट होता तो और का तो ऐसा होता है, ए प्लस बी रूल होता है। समिंग गेट है ना, तो वन प्लस वन वन आ तो रहा है, वन प्लस जीरो वन होना चाहिए था, लेकिन वो तो बुरे बात की जीरो मिला मुझे आउटपुट, इसका मतलब और गेट नहीं है। अब एंड गेट पर आते हैं। एंड गेट को अपन ने क्या बोला? मल्टीप्लाइंग। ए इंटू बी होता है, इनपुट का प्रोडक्ट होता है। तो बताओ वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन आ रहा है। फिर बुरे बात का वन इंटू जीरो जीरो होना चाहिए, तो जीरो आ भी रहा है। फिर जीरो इंटू वन जीरो होना चाहिए, जीरो आ रहा है। और जीरो इंटू जीरो जीरो सब आ रहा है। मतलब ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। गुड़िया बात करी कौन सा गेट था? एंड गेट था। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा, वो दिखाऊं क्या सॉल्व करके आगे? और दिखाऊं क्या? ठीक है। चलो अब आगे देखो बेटा बात करें, ये क्वेश्चन थर्ड, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया सेकंड है ना टेस्ट का। ये क्वेश्चन भी अभी आया 2023-24 का क्वेश्चन। तो व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप बेटा बात करें, देखो जब मैं आपको फिर कहूंगा, आप कभी भी डायरेक्ट देख के हिट मत करो। आप सबसे इंपॉर्टेंट है गुड़िया बात करें गेट का, अगर आपको नेम पता करना है और आपको सर्किट दे रखा है, मतलब सिंबल दे रखा है, तो आप ट्रुथ टेबल बना लो। ट्रुथ टेबल के बाद गुड़िया बात करें वो खुद बता देगा मैं कौन हूँ। ट्रुथ टेबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्वेश्चन है ये गुड़िया बात करें किसका? न्यूक्लियाई का। व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप, यूरेनियम का एक आइसोटोप दे रखा है बेटा बात करें क्या? 92 गुड़िया बात करें 235 इस बॉम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन। ठीक है।
8 गुड़े बात कर, 8 जनरेट कितना 8936 क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन गुड़े बात करें एंड। तो वो ये कह रहा है कि यूरेनियम के ऊपर जब गुड़े बात करें हम आइसोटोप है उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन की, तो मुझे क्या मिलता है क्रिप्टॉन 36 89 और 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। और गुड़े बात करें से साथ में क्या मिलेगा, तो 1 था बैरियम 56 144, 40 जिर्कोनियम 91 गुड़े बात करें, और थर्ड था हमारे पास 36 101 क्रिप्टॉन और 36 103 क्रिप्टॉन। ठीक है, तो इनमें सही क्या है, ए पूरा सही है, कुछ गलत है, पूरा सही है, पर गलत तो कह रहे थे कुछ कल, नहीं तो कल तो कह रहे थे गलत, कैसे आया फिर पूरा सही, क्या समझी। क्या सॉल्व, एकदम सिंपल सी बात है, करना क्या था पूरे बात करें, पहले आपको उसको इनिशिएट तो करना पड़ेगा न्यूक्लियाई को तोड़ने के लिए। कभी आप जैसे बम देखोगे फूटते हुए तो उसमें से वो निकालते हैं वायर, या उसमें से पूरे बात के पिन निकालते हैं, और पिन निकालते ही यार में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो जाके उस पर स्ट्राइक कर देते हैं, तो वहां पे क्या न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हो जाता है, फ्यूजन नहीं फिजन, क्योंकि नाभिक जो है, जो हमारे पास आपने यूरेनियम लिया रेडियो आइसोटोप, उसका न्यूक्लियस वो कितना भारी है, उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन आ रहे हैं 92, और कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं बेटा बात करें 235 माइनस 92 करो, अगर अपने इसमें से 100 भी माइनस करते हैं तो 135 और 8 जरा जोड़ो गुड़े बात करें 143 करीब आ जाएंगे, तो 143 न्यूट्रॉन और 92 प्रोटॉन, इसमें इतने सारे गुड़े बात करें पता है न्यूक्लियॉन्स हैं, तो इसका मतलब एक हैवी न्यूक्लियस है। तो हैवी न्यूक्लियस के लिए अपन को करना क्या था, छोटी सी बात है, यूरेनियम उठाओ बेटा बात करें, कौन सा था ये 92, और क्या था 235, और इसके ऊपर रिएक्शन किसकी करा दी आपने, एक न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन मतलब इसका एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 1, और एटॉमिक नंबर कितना होता है 0, ठीक है, क्योंकि चार्ज कुछ होता है नहीं, मास ही होता है। तो बस इतना याद रखना बेटा, जो लेफ्ट साइड एटॉमिक नंबर हो रहा है टोटल, उतना ही कहाँ होनी चाहिए बेटा बात करें राइट साइड। उसने कहा राइट साइड जो बन रहा है वो कौन कौन बन रहा है, एक तो बन रहा है हमारा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 36 ना, 36 और 89, और साथ में निकल रहे बेटा बात करें क्या 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन निकल रहे, 3 न्यूट्रॉन, तो एक न्यूट्रॉन का बेटा चार्ज कितना होता है 0 और मास कितना होता है 1, ठीक है, और साथ में कौन निकलेगा। तो अगर इस तरफ आप इन दोनों को देखो, इनका टोटल एटॉमिक नंबर कितना हो रहा है, चार्ज कितना हो रहा है 92 और 0 कितना हो रहा है 92, तो इस तरफ भी 92 होना चाहिए। इधर कितना है बेटा अभी 36 आए, 36 में और क्या जोड़ने की 92 आए, तो डेफिनेटली गुड़े बात करें 40 जोड़ने पे तो बनेगा वो 76, ये तो होगा नहीं। 56 जोड़ते गुड़े बात कर 6 कितना आ गया 6 दूनी 12 की 2 हासिल है 1, ठीक है, हाँ ये हो गया 92, कितना हो गया 92, ये 92 हो रहा है, ये लग रहा है 36 ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन तो गुड़े एक ही है, वो क्या बनेगा बताओ बैरियम, बैरियम 56, और एटॉमिक मास कितना आ रहा है बेटा बात कर 144, क्या आ रहा है। अब इस तरफ अगर एटॉमिक नंबर इनके मतलब चार्ज बराबर हो गया, हो रहा है ना दोनों, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है 92 आ रहा है, जो 92 था। अब ऊपर का मास दे बेटा बात कर कितना आ रहा है 235 और 1 236, क्या हो रहा है 89 प्लस 3, ये 3 था 1 इंटू 3 करो, 3 थे ना न्यूट्रॉन, तो गुड़े बात करें 3 89 प्लस 3 गुड़े बात करें प्लस 144, टोटल कितना हो रहा है 437 7 8 9 16 की 6 1, ठीक है ना, और 1 415 5 और गुड़े बात करें 8 कितना हुआ 13 की 3 पावर की 1 101 2 236 आ गया। मतलब जो लेफ्ट साइड बेटा बात करें जो भी स्पीसीज है और जो राइट साइड है उनकी बेटा चार्ज नीचे के एटॉमिक नंबर मतलब नीचे के चार्ज बराबर हो और बेटा ऊपर का एटॉमिक मास भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। बस इसको देखना कि इसमें एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करना था, तो वो जो बेटा बात कर अपन देख रहे थे बॉम्बार्डेड विथ अ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करना था, वो ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट तो अगर अपन आगे देखें इस पे, अब ये क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 गुड़े बात करें स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, एक गुड़े बात करें एटम है जिसका मास नंबर कितना रहा है 189 है, ठीक है, और ये स्प्लिट हो रहा है 2 न्यूक्लियर, मतलब ये न्यूक्लियर फ्यूजन है कि फिजन है, फिजन, क्योंकि टूट रहा है 2 न्यूक्लियस में टूट रहा है, जैसे यहां भी हुआ ना, एक भारी न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकले, ये तो चेन है, लेकिन आप देखो एक हैवी न्यूक्लियस 2 गुड़े बाद के स्मॉल न्यूक्लियस में टूट गया, कैसे, यहाँ 92 प्रोटॉन थे,
एक में 36 बचे और दूसरे में 56 बचे। तो एक भारी जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट था वो तो छोटे छोटे मॉडरेट एलिमेंट में टूट गया। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ, न्यूक्लियर फिजन की फ्यूजन फिजन, न्यूक्लियर फिजन। परमाणु बम ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, लेकिन सनलाइट पे जो एनर्जी का सोर्स है वो फ्यूजन से आता है। याद है प्रोटियम ड्यूटेरियम बनाए थे आपने, फिर ट्राइटियम फिर हीलियम बनाया था। ठीक है, तो वहां पे फ्यूजन होता है, जो सनलाइट मिलती है वो फ्यूजन से मिलती है। बाकी जो मिसाइल परमाणु बम काम करते हैं वो फ्यूजन से करते हैं, वो फिजन से करते हैं, फिजन से। और सनलाइट फ्यूजन से आती है। तो उसने अब ये कहा कि गुड़े बात का न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189, एक एलिमेंट ए है, उसका मास नंबर कितना है 189 है, और वो टूटता है गुड़े बात करें किसके अंदर टूटता है बेटा, दो स्मॉल न्यूक्लियाई में, टू गुड़े बात के न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 125 और 64। तो माना कि बेटा बात करें बी में टूट गया और सी में टूट गया। अब इसका मास नंबर कितना दे रखा है बेटा बात करें 125, और इसका मास नंबर कितना दे रखा है 64 दे रखा है। ठीक है, 64 द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गुड़े बात में डॉटर न्यूक्लियाई। तो मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए किसका, रेडियस का, टोटल न्यूक्लियाई के। तो रेशियो ऑफ रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस का। अच्छा गुड़े बात कर किसकी, न्यूक्लियाई की। आपको पता है न्यूक्लियस हो गुड़े बात कर चाहे एटम हो, होते तो स्फेरिकल ही है। और स्फेयर का बेटा बात करें जो हमारे पास रेडियस होता है, उसमें आपको रिलेशन बताया था कि नहीं बताया था, बात की थी अपन ने। न्यूक्लियर जब गुड़े बात कर अपन उठाते हैं तो किसी भी एटम की मुझे न्यूक्लियस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अपन ने क्या याद किया था, कुछ याद है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई गुड़े बात करें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, 1/3 पावर ऑफ देयर एटॉमिक मास। कुछ अगर याद है, ये न्यूक्लियस की रेडियस पता करने का क्या है बेटा बात करें फॉर्मूला है, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए अपन क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेके आते हैं। तो रेडियस ऑफ गुड़े बात कर रहे हैं न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई इज इक्वल टू क्या उठाना है यहाँ पे, आर नॉट। आर नॉट बेटा बात करें क्या, रेडियस कांस्टेंट है न्यूक्लियस के लिए, और ए की पावर क्या आएगा 1/3। अच्छा, जो आर नॉट की वैल्यू है ये आपके न्यूक्लियाई में चैप्टर में दे रखा है, इसमें क्वेश्चन ये मानो कि मतलब हर साल दर साल आते ही रहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो दे रखी है उसने 1.2 गुड़े बात करें फर्मी, क्या दे रखी बेटा फर्मी। और फर्मी जैसे एटम की जो डिस्टेंस है लेंथ अपन मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, वैसे न्यूक्लियस की लेंथ रेडियस फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं फर्मी। और आपको पहले भी लिखा चुके हैं 1 एंगस्ट्रॉम इसको टू गुड़े बात करें कितना आता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 फर्मी इसको टू 10⁻⁻15 मीटर। बता चुके नहीं बताया था, पहले बता चुके अपन। तो इसको दीदी कन्वर्ट कर लो। अच्छा, अब दो न्यूक्लियाई हैं तो दोनों न्यूक्लियाई की रेडियस में मुझे रिलेशन चाहिए, और ये किसी भी इसकी रेडियस निकालना तो इससे निकल जाएगी, और इसकी रेडियस चाहिए तो भी इससे निकल जाएगी। अब ये तो सबके लिए कांस्टेंट है, बात समझ पा रहे हैं। तो इसको लगाना, अगर किसी एक एटम की चाहिए होती तो आप इससे निकाल लो, लेकिन अगर हमें दो एटम में कंपेयर करना है तो इसको तो कट जाना है, वैसे भी ऊपर रखो एक एटम की नीचे रखो एक एटम की, ये कांस्टेंट है तो ये कट जाएगा, तो इसका यूज ही मत करो, इससे फॉर्मूला बना लो आप। इससे फॉर्मूला अपन बनाते हैं तो कंडीशन क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेकंड एटम, ये न्यूक्लियस की रेडियस निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको टू जो प्रोपोर्शनल है वो इक्वल में बदल गया। क्या करेंगे बताओ बेटा बात करें, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एटम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एटम की पावर होल पावर 1/3। क्यों, क्योंकि चाहे फर्स्ट एटम को उठाओ चाहे सेकंड एटम, हर किसी का एटॉमिक मास की पावर 1/3 तो लगना ही है, तो 1/3 लगा दिया। अब इससे आंसर निकाल लो, पूरे बात करें रेडियस निकालना था, बताओ ये कितना आ रहा है, रेडियस ऑफ फर्स्ट एटम अपॉन रेडियस ऑफ सेकंड एटम पूरे बात करो ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू फर्स्ट एटम का एटॉमिक मास कितना बेटा 125 अपॉन सेकंड एटम का कितना आ रहा है 64, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, की पावर 1/3। अब 1/3 पावर की बात करें हटाना है तो मतलब मुझे रूट क्यूब लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। आप चाहो तो अलग अलग लगा सकते हैं, जैसे होल पावर तो लगा दी, आपको लगता है मुझे अलग अलग लगाना है तो अलग अलग लगा दो, इसकी पावर 1/3 और इसकी पावर 1/3। अब 125 को अपन कैसा लिख सकते बेटा बात करें, सोचो 5 का क्यूब लिख सकते, 5 × 5 25, 25 × 5 125 लिख सकते ना। तो इसका गुड़े बात करें क्यूब लगा दिया आपने, इनटू एक और पावर थी कितनी 1/3 अपॉन, इसको मैंने बाहर निकाल दिया पावर को, यहां क्या था 60, तो 64 का दीदी बात किसका क्यूब है 4 का, 8 का है क्या 4 का है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 8 का करेगी बेकूफ, 4 का गुड़े बात करें क्यूब, और एक और पावर थी 1/3, 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, कितना बचा बताओ, ये बच्चा बेटा बात कर 5/4, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया
5/4। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट एटम अपॉन रेडियस ऑफ सेकंड एटम गुड़े बात कर ऑफ न्यूक्लियस इसको टू आ गया, जल्दी बोलो क्या, 5/4। तो 5/4 आंसर किधर है क्या इसमें, सी। तो सी वाला आंसर लगा दो। पूरे बात कर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी एटम की रेडियस के लिए नहीं कहा है। अगर मुझे पूरे एटम की रेडियस चाहिए तो याद है अपन को वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, बोहर रेडियस। बोहर रेडियस अपन ने क्या लिखा था, 0.529 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। कुछ याद है, यंगस्ट्रॉन्ग में, किसमें, यंगस्ट्रॉन्ग में। लेकिन अगर आपको बेटा बात करें किसी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस निकालना है, एटम की न्यूक्लियस की रेडियस, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ पाए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा बात कर क्या, 1/3 पावर मतलब रूट क्यूब पावर ऑफ देयर एटॉमिक मास। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप हटाते हो तो वहां पे कोई कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू होती है R0। इसको अपन क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, रेडियस न्यूक्लियस कांस्टेंट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पूरे बात कर क्या होती है, 1.2 फर्मी। क्या होती है बेटा, मीटर में बदलो तो अपन लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, लेकिन जब एक एटम की निकालना पड़े न्यूक्लियस तो इसका यूज करो आप। लेकिन जब आपको एक से ज्यादा एटम है, दो एटम उनको कंपेयर करना, तो आपको पता है बड़े में से छोटे को आप डिवाइड करोगे तो वैसे भी उनको कट जाना है, क्योंकि पहले न्यूक्लियस में भी वही वैल्यू आनी है, सेकंड न्यूक्लियस में वही वैल्यू आनी है, ऊपर नीचे रखोगे तो कटना है, तो काय को यूज कर रहे हैं। तो सीधी सी बात रखो कि इनसी डायरेक्ट निकाल लो, मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इस पूरे बात करें ओनली डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक मास। अगर उसका मास ज्यादा है तो डेफिनेटली उसकी न्यूक्लियस की रेडियस भी ज्यादा आएगी, और मास कम है किसी भी एटम का तो उसकी न्यूक्लियस की रेडियस भी कम आएगी। ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना। अगर कभी कंपेयर करने को आ जाए, अगर कभी कंपेयर करने को आ जाए गुडे बात करें, तो हमेशा फर्स्ट एटम की रेडियस से मतलब नहीं है मुझे के ऊपर रखो, आप उस एटम की रेडियस ऊपर रखना जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा अपन कम करते ना अपन तो हमेशा वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, तो अगर जैसे अपन बोलता कि सेकंड एटम की रेडियस ज्यादा तो हम क्या करते हैं, R2/R में बराबर A2/A1। ठीक है, प्लीज इसको याद रख लो, क्या कर लो, याद रख लो, किसको, R2/R1/R2 इक्वल्स टू A1/A2 की होल पावर 1/3। करो, नोट कर लो इसको, कोई तकलीफ है इसमें। ठीक है, तो इसको बेटा बात को याद करना है, फिर अपन इसको उठा के देखते हैं। करो, नोट करो उसको।